सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है। सभी द्वीप महाद्वीप भारत को छोड़ करके सात समंदर के अंतराल में समा जाते हैं। भले पृथ्वी के दो देशांतर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही क्यों न हो, वो भी कहां समा जाते? समुद्र के अंतराल में समा जाते। थोड़ा सा हिस्सा बचता है भारत का, उसमें भी एक चोटी है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, एवरेस्ट। वो एवरेस्ट है। पूर्वीय सभ्यता का प्रतीक है, जहां से ज्ञान सूर्य उदय होता है। अष्टदेवों में एक देव माना जाता है, जहां शंकर की मूर्ति रखी है, उस दिशा को ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कोण? ईश्वर का कोण, जहां से ईश्वर उदय होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो ही दिशा है जहां एवरेस्ट चोटी है, वो जड़ चोटी है। और जड़त्व की यादगार कोई चैतन्य भी होगी या नहीं होगी? तो वो चोटी पर वो एक ही सत्ता आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक पार्ट बजाती है, जिसे ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल शिव बाप ने भी बोला कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है और कोई सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। तो जो सदा कायम है उसका यादगार वो जड़ चोटी भी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और चैतन्य चोटी भी है, वो परा प्रकृति का यादगार है। प्रकृति गीता में भी दो प्रकार की बताई गई, जड़ प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़त्व, और उनके चैतन्य रूप देवताएं, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि, वो परा प्रकृति है। जैसे परम पुरुष है तो परम पुरुष की परा प्रकृति भी है। वो परा प्रकृति इस सत्य रूपी रंगमंच पर जड़त्व रूप में ही रहती है कि जड़ और चैतन्य के सार रूप में भी रहती है। जड़ का भी सार रूप लिंग और चैतन्य का भी सार रूप बिंदु, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ के मंदिर में बनाया गया था। लिंग है बड़ा रूप, साकार रूप, पत्थर दिखाया जाता है, टोटल पत्थर, और उसके बीच में हीरा।
हीरो पाटधारी। वो हीरो पाटधारी शिव है या नहीं? शिव की आत्मा हीरो पाटधारी है या नहीं? क्यों? क्योंकि हीरो पाटधारी आदि से अंत तक हर सीन में पार्ट बजाता है, और शिव इस सृष्टि में 4 युगों के 4 सीन में लगातार पार्ट नहीं बजाता। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता है। तो वो रूप है जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप, सार रूप, शिवलिंग, जिसमें लिंग है साकार, जड़त्व रूप, पत्थर बुद्धि। कैसा पत्थर बुद्धि? जैसे आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक एटम बम बनाने वाले इतने पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटते हैं, जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं उसी वृक्ष को नष्ट करने का बारूद तैयार कर लेते हैं। तो चैतन्य बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? और इतना ही नहीं, उन पत्थर बुद्धियों का भी बाप है कोई। जो पत्थर बुद्धियों का बाप उन पत्थर बुद्धि नास्तिकों से भी बड़ा सा बड़ा खतरनाक पत्थर बुद्धि है। क्योंकि वैज्ञानिक एटॉमिक एनर्जी बना तो लेते हैं, देश देशांतर में बड़े बड़े एटम बम हजारों हजार मेगावाट के तैयार कर लेते हैं, परंतु उनका विस्फोट करने में है उनको बहुत डर लगता है। क्या कितने साल हो गए हैं? 36 में एटॉमिक एनर्जी का मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान भी नहीं था। जब से भगवान इस सृष्टि पर आता है गुप्त रूप में, तब से एटॉमिक एनर्जी का निर्माण शुरू होता है। प्लानिंग शुरू होती है और उसका छोटे से छोटा रूप 20 मेगावाट की 2 बम्बियां नागासाकी और हिरोशिमा पर डाली जाती है। हद में भी और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो हीरो की क्षमा थी वो नष्ट हो जाती है। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर वो हीरे साथ साथ पता नहीं कहां चले गए। तो कितने साल हो गए? 80 साल। इतने वर्षों के बाद भी जिन वैज्ञानिकों ने हजारों हजार मेगावाट की एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली,
वो बेचारे उसे यूज करने में, विस्फोट करने में असमर्थ हैं, डरपोक बन जाते हैं। तो उन विनाशकारियों का भी कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? जो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, क्या सिर्फ सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणकों से ही कहते हैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं या नहीं है? उनसे नहीं कहते हैं, है? 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, उनसे नहीं कहते हैं, है? उनसे नहीं कहते। उनका बाप नहीं आया हुआ, उनका बाप भी आया हुआ, लेकिन कौन कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है कि तुम्हारा बाप आया हुआ है? दादा लेकर आज ब्रह्मा कहता है? जब सृष्टि का विनाश होगा तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा जीवंत रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। तो कौन कहता है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो परम ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा वाली आत्मा कहती है क्या कि अभी तो मेरा माँ का पार्ट है। पहले पहले बच्चों के सामने परिवार में कौन सा पार्ट धरी आता है? माँ आती है। तो मेरा माँ का पार्ट है, लेकिन सदैव ये पार्ट नहीं रहेगा। क्या? कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये आत्मा तो अनेक जन्मों की शूटिंग करने वाली है। तो तुम बच्चों का बाप है। अच्छे से अच्छे वातावरण में, समस्याओं में, अच्छे से अच्छे तुम्हारे कर्मों में भी बाप है, और बुरे से बुरे कर्मों में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है कि तुम एटॉमिक एनर्जी बनाए तो सकते हो, संसार की विनाशकारी, सारी दुनिया का विनाश करने वाली चीज बनाए सकते हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि तुम्हारे धर्म पिताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पुराने संस्कारों का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश कर सके। वो कार्य उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है मनुष्य रूप में। इस मनुष्य सृष्टि पर जो भारत में और विदेशों में भी माना तो जाता है, गाया तो जाता है, आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम के रूप में, लेकिन उसकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं है। तो वो बाप जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर रावण संप्रदाय कल्याणकारी हैं एक दूसरे के, या कल्याणकारी बन गए? 500-700 करोड़ मनुष्य एक दूसरे के कल्याणकारी बन गए, रावण संप्रदाय बन गए। उन सबका विनाश कर देगा।
जो बोला बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा, विनाश कर दूंगा। तो ब्रह्मा के रूप में भी, शंकर के रूप में भी, और माता पिता का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रह्मा और आदि पिता दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु, चार भुजाओं वाला नहीं, वो तो कवियों की भाषा है, समझने की बात है। वो विष्णु रूप भी है, नो विषय टाल, विषय विकार से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता, विषय विकार से विनाश होता है। तो वो विष्णु रूप भी है। तीनों ही मूर्तियां उस अव्यक्त रूप में समाई हुई हैं। क्या? जड़त्वमयी ब्रह्मा की मूर्ति, पत्थर बुद्धि भी है या नहीं है? अरे ब्रह्मा पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? भले अव्वल नंबर ब्रह्मा हो, सुप्रीम सोल बाप की पहली रचना है, तो भी पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? पत्थर बुद्धि। यादगार में भी दिखाते हैं, मूर्तियां भी बनाते रहे। स्वर्णलिंग, रजत लिंग चांदी का, ताम्रलिंग, लौहलिंग या पत्थर लिंग। ऐसे पत्थर को क्या बनाता हूं? पारस बुद्धि बनाता हूं। कौन कहता है? शिव बाप कहता है, बनाता है प्रैक्टिकल में। शिव बाप प्रैक्टिकल में बनाने के लिए बैठा रहता है विनाश काल तक है। वो तो कहता है कि मैं आता हूं तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, मैं आता हूं तो 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं, कि मैं विनाशकारी हूं। मैं विनाशकारी नहीं हूं, जिस विनाश काल में इस सृष्टि की प्रत्येक मनुष्यात्मा बेचैन हो जाती है, कि चैन में रहती है? बेचैन हो जाती है। तो मैं विनाश काल तक नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी स्वतः ही शुरू हो जाता है। तुम्हारी संपूर्ण राजधानी बनेगी तो पुरजोश से संपूर्ण विनाश शुरू हो जाएगा, जोर शोर से चतुर्थ विश्व युद्ध शुरू होगा। तो बताया वो विनाशकारी मूर्ति कौन सी? शंकर के लिए गाया हुआ है। और शंकर भी विनाशकारी मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, तो उसकी साकार कर्मेंद्रियां विनाश करती होंगी?
वो विनाश करता नहीं है। असुर संगारणी हाँ, वो विनाश करता नहीं है। जैसा ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में बोला क्या कि शंकर सिर्फ गाया जाता है विनाशकारी, परंतु शंकर कोई विनाश थोड़ा ही करता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि करना धरना इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों से होता है? इंद्रियों से होता है। और शंकर तो इंद्रियों से कुछ करता ही नहीं। कैसे करता है? शक्तियों को प्रेरणा देता है। हाँ, प्रेरणा देने का काम इंद्रियों से नहीं होता है। प्रेरणा देने का काम अव्यक्त मन बुद्धि का है, या इंद्रियों का है, या शरीर का है? अव्यक्त मन बुद्धि रूपी आत्मा का है। इसलिए विनाश का प्रैक्टिकल पार्ट शक्तियां बजाती हैं। मैं प्रैक्टिकल में विनाश नहीं करता। तो शिवलिंग त्रिमूर्ति कैसे है? अरे पहली मूर्ति ब्रह्मा है या नहीं है? परम ब्रह्म है या नहीं है? पहली मूर्ति तो है। ब्रह्मा रूपी माता पुरुष रूपी आत्मा के मुकाबले जड़त्वमयी है या चैतन्य है? माता जड़त्वमयी है। तो जो जड़त्वमयी है वो जड़त्वमयी अव्वल नंबर में रखी जाए या दूसरे नंबर में रखी जाए? दूसरे नंबर में रखी जाए। जगत पिता और जगत माता कौन विनाशकारी है? जगत माता के लिए कहा जाता असुर संहारिणी, जगत पिता के लिए नहीं कहा जाता। जो जगत पिता गाया हुआ है खास भारतवर्ष में, उसकी यादगार है कि असुर भी राक्षस भी उसे अपना इष्ट मानते हैं, और मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं भी उसे अपना इष्ट मानती है। दोनों ही उसे अपना इष्ट मानते हैं। कोई भी शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो असुरों का भी बाप है और देव आत्माओं का भी बाप है। इसलिए बोलता है कि सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? सुख देने वाले देवताओं की दुनिया भी मेरी है और दुख देने वाले राक्षसों की दुनिया भी मेरी है। कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप वाली आत्मा बोलती है। तो देखो, वो जो लिंग रूप है वो जब तमो प्रधान बनता है तो वो माता का रूप है। क्या? परम ब्रह्म का रूप है, चोटी का रूप है। कैसा ब्राह्मण है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण या मध्यम या लास्ट है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो है। ब्रह्मा का पहला पुत्र है। प्रैक्टिकल जीवन में कहा जाता है
लेकिन वास्तव में शिव पिता है, और जिसको आधार लेता है शरीर का, लिंग का, रथ का, वो जड़त्व रूपी रथ क्या है? आधार है, जड़ है, माता है। तो दोनों का मेल प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। वो पिता है, जड़लिंग माता है। वो पिता जड़त्वमयी लिंग में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है, नहीं है? बनाता है। तो चैतन्य कहा जाएगा या जड़ कहा जाएगा? तो चैतन्य बनता है, वो ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है, परम पवित्र बन जाता है या परम अपवित्र रहता है? परम पवित्र बन जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु रूप बनने से पहले और ब्रह्मा रूप के बाद दोनों का मध्य रूप में जो रूप है, कौन सा रूप है? कौन सी मूर्ति? शंकर मूर्ति। शंकर का क्या पार्ट है? कुछ भी नहीं। फिर कहीं बोल दिया शंकर का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, जैसे कि है ही नहीं। तो क्या पार्ट है? हाँ, प्रेरणा का पार्ट है। वो पार्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पार्ट तो इंद्रियों से बजाया जाता है। सिर्फ प्रेरणा कहें